विष्णु को ये प्रिय महीना लाए सुख अपार, श्रद्धा से जो साधे इसे पावे हर का द्वार। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ कार्तिक मास का 19वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी का इस माह में इस कथा में स्वागत है। इस दिव्य माह कार्तिक मास की अद्भुत कथा में जहाँ हर अध्याय हमें एक नया रहस्य और एक नई शिक्षा की ओर ले जा रहा है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 19 में, जहाँ ईश्वर के अद्भुत चमत्कारों की गाथा रची जाती है। तो आइए इस रहस्य को जानें और देखें कि कैसे धर्म, भक्ति और आस्था का मेल ईश्वर को धरती पर अवतरित करने में सक्षम है। कार्तिक मास का यह 19वां अध्याय एक विशेष कथा को समर्पित है। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्य कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। जय श्री राधे कृष्णा। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उनको स्वप्न दिया। वे भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य प्रतीति थी और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वे स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वे काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वे सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए तथा अपने पति का मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रत दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्होंने ताड़ित किया और बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुमित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे,
वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे। सापेक्षवर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचार करोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं आपको आज का अध्याय बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आगे के अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कृष्ण नारायण जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय।